ये है बाला, कानपुर का छोटा शाहरुख खान। इसे अपने बालों से बहुत प्यार था, लेकिन बाला हमेशा अपने टीचर के टकले की तस्वीर को रोज बोर्ड में बनाकर उनको क्लास में चढ़ाता था। बाला अपने बालों का रुआब दिखाकर लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता था, लेकिन ये सब देखकर बाला की दोस्त लतिका को जलन होती थी। एक दिन बाला लतिका से साइंस की बुक लेकर क्लास की एक लड़की को इम्प्रेस कर रहा था। लतिका उन दोनों को एक साथ हंसते हुए नहीं देख पाती है और उन लोगों के पास जाकर अपनी बुक मांगने लगती है। बाला की आदत थी मिमिक्री करने की, और वो मिमिक्री करके लतिका का मजाक उड़ाता है, जिससे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। लतिका उस लड़की के बैग से अपनी किताब निकालती है और उस पर जो बाला ने अपने नाम का स्टिकर चिपकाया था उसे निकालकर उस लड़की को दिखा देती है और बाला को कहती है, आज से अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो पढ़ाई पर ध्यान देना, मिमिक्री पर नहीं। ये सुनकर वो लड़की बाला की बेंच से उठकर चली जाती है। सबके सामने बाला की बेइज्जती हो गई थी। ये बाला से सहा नहीं गया, इसलिए वो लतिका से झगड़ा करने लगता है और कहता है, हम किसी भी लड़की से बात करें तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है। दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाला लतिका को उसके काले रंग की वजह से उसे काली कुब्जा कहकर चला जाता है। और 10 साल बाद जो बाला अपने बालों पर इतना घमंड करता था, वो बाल ही उसके टकले से गायब हो गए थे, गायब हो जाते हैं। बाला जो अपने टीचर को टकला करके चढ़ाता था और अब उसके सर से बाल गायब होने के बाद जब भी वो अपने आप को शीशे में देखता था तो उसे वो टकले का साउंड सुनाई दिया करता था। एक दिन जब बाला होटल में मिमिक्री कर रहा था, तभी वो देखता है कि 13 साल की उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रही थी। वैसे ही बाल जाने के बाद बाला की जिंदगी से खुशियां गायब हो गई थी और अब गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। बाला की मम्मी कहती है, अरे तुम चिंता न करो, तुम्हें एक से एक सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। बाला का दिल न टूटे, इसलिए पूरा घर उसे प्रोत्साहन दे रहा था। बाला ब्यूटी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम करता था। उसके पिता कहते हैं, ये सब लिपाई पोताई छोड़ो और अपने पैशन पर ध्यान दो। बाला कहता है, जब पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब नौकरी छोड़ देंगे। लतिका के काले होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए लतिका की मौसी उसकी फोटो को बाला से गोरा बनवाकर रिश्ते के लिए भेजती थी। लतिका की मौसी पूछती है कि तुम कौन से सेमिनार करते हो। बाला कहता है, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती ना, उनके सर से काल दोष हटाने का काम करते हैं। लतिका की मौसी कहती है, तो हमारी लतिका ने क्या बिगाड़ा है, उसका दोष क्यों नहीं हटवाता। बाला कहता है, वो सेमिनार में आती ही नहीं है, आप उसे सेमिनार में ले आओ, बस मेरा नाम मत बताना। अब सब काली लड़कियां उस मीनार में आ जाती हैं। इस लड़के का नाम विनोद है, जो गांव में छोटे मोटे हुए चोरी का केस सॉल्व करता है। लेकिन एक दिन विनोद को एक ऐसा केस मिला जिसने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। अगले दिन गांव के सभी लोग डांस देखने गए थे, जहां पर एक आदमी हल्का होने के लिए स्कूल के पीछे जाता है, परंतु तभी किलर पीछे से आया और आदमी को जान से मार दिया। पहला केस सॉल्व नहीं हुआ था, तभी दूसरा आ गया, परंतु विनोद को समझ आ गया था कि दोनों को मारने वाला एक ही आदमी है। दूसरी तरफ केस को सॉल्व करने के लिए किसी स्पेशल ऑफिसर को बुलाया जाता है। ऑफिसर सभी गाँव वालों को बताता है, आज से कोई भी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा और 6 बजे से पहले ही सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। परंतु अगली सुबह फिर एक आदमी का लाश पेड़ में लटका हुआ मिला, जिसे देखकर गांव वाले काफी घबराए हुए थे। लेकिन तभी वहां पर विनोद आया और जब वह आदमी को देखने जा रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसे रोक दिया, परंतु विनोद को समझ आ चुका था ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। इसलिए वह गांव वालों के सामने कहा कि शंभू ने ही गांव के सभी आदमियों को मारा है, क्योंकि जिस रस्सी से बॉडी बांधी गई है, इस रस्सी को विनोद ने शंभू के घर पे देखा था, परंतु शंभू ने विनोद के पापा को ही खूनी ठहरा दिया। अब गांव वाले उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे और उनके साथ जाने से भी डरते थे। ये देखकर नारायण को बहुत दुख हुआ, इसलिए दोनों ने मिलकर केस को सॉल्व करने का ठान लिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। केस के बारे में पता करने के लिए विनोद अपने दोस्त के साथ जंगल में गया, लेकिन तभी किलर उसके सामने दिख गया। ये देखकर विनोद वहां से भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह जमीन पर गिर गया। किलर उसे मारने ही जा रहा था कि तभी विनोद का दोस्त उसे बुलाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर किलर वहां से भाग गया। विनोद काफी डर गया था। हर सुबह गांव वालों को एक ऐसी खबर मिलती थी जिसे देख पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। अब तक इस गांव में 4 मर्डर हो चुका था, लेकिन किसी को कोई भी सबूत नहीं मिला था। परंतु इस घटना के बाद सारा प्लान चेंज हो गया। विनोद और शंभू ने मिलकर एक प्लान बनाया, जो बात किलर को हर्ट कर गई, क्योंकि किलर कोई गाँव का ही आदमी था। उन्होंने एक झूठा मर्डर दिखाया जो किलर के मर्डर से बिल्कुल अलग था। चेहरे पर ज्यादा घाव नहीं थे और बॉडी बिल्कुल साफ था। ये देखकर पुलिस वाले ने कहा, हर हत्या के बाद किलर का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, लगता है अब इसके बाद कोई भी हत्या नहीं होगी। वहाँ पर किलर मौजूद था, इसलिए वह आधी रात को मर्डर करने के लिए निकला, परंतु आदमी ने किलर को देख लिया और भागते हुए एक जगह पर आकर रुक गया, जहाँ पर विनोद और कई पुलिस वाले थे। उसका नकाब हटाने पर पता चला ये तो पड़ोस के गाँव का रिपोर्टर है, जिसका नाम जोमन था। पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल ले जाते हैं और उससे कहने लगे, तुम्हारा इस गाँव से कोई भी संबंध नहीं है और न ही इन लोगों की तुमसे दुश्मनी है, फिर तुमने गाँव वालों को क्यों मारा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।